हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हर संडे की भांति इस संडे भी आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो आज टेस्ट में 21 क्वेश्चन रहेंगे, 21 एमसीक्यू, ठीक है। और इसमें से आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दूंगा और इसका टेस्ट आपको देना है। और 21वां नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा हमेशा की तरह, और उसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो इस टेस्ट में आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी मिल गया होगा और जिन्हें क्वेश्चन नहीं मिल पाया वो वीडियो को पॉज करते हुए अपना आंसर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले टेस्ट का जो 20वां नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने दिया था और उसका सॉल्यूशन आप सभी ने सही किया, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो पिछले टेस्ट का है, ठीक है। अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन जो है 1 + 10a + sec a इंटू 1 + cot a माइनस cosec a, इसका मान क्या होगा। तो इसका आंसर आप सब लोगों ने दिया था 2, जो कि सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टेस्ट, और इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। तो टेस्ट आप लोगों का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। तो आपको रेडियन में दिया गया है और उसको चेंज करना है आपको डिग्री में। तो आज का जो टेस्ट है इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, और हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आशा है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर अब तक दे दिया होगा। तो आपको पता होगा कि पाई के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 180 और डिवाइड बाय कर लेते हैं 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 60 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 120 डिग्री, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपको वीडियो पॉज करके आंसर देते जाना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है sin a + cos a का स्क्वायर प्लस sin a माइनस cos a का स्क्वायर बराबर व्हाट। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो पहला है ऑप्शन 1, दूसरा है 2, तीसरा है सी, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा वो भी देखते हैं हम लोग। तो sin a + cos a का होल स्क्वायर है, उसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a, ठीक है। उसी तरह से हम लोग sin a माइनस cos a का स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a और माइनस 2 sin a cos a, ठीक है। तो इस जब हम लोगों ने sin a + cos a का स्क्वायर सॉल्व किया तो sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a और प्लस में आया है sin a 2 sin a cos a। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2 sin a cos a 2 sin a cos a एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बच जाएगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, और इसका मान होता है आपका 1। उसी तरह से यहाँ पर भी sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का मान होता है 1, और 1 और 1 हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आशा है आपका भी आंसर यही आया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है 1/sec स्क्वायर a प्लस 1/cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। ये बहुत ही गोलू किस्म का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। 1/cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सॉरी 1/sec स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, तो ये cos का उल्टा होता है sec, और cosec स्क्वायर 1/cosec स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो sin स्क्वायर a, और आपको पता होगा cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो 1। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोगों का 10a + cot a का मान जब 2 होगा तो sin a का मान क्या होगा, ठीक है। तो 10a + cot a, यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर 2 को ऐड करना है 10a और cot a को, और आंसर आना चाहिए 2। तो आपको पता होगा कि इसका मान 1 और इसका मान 1 अगर रख देंगे तो 2 मिल जाएगा, और 10a में 45 डिग्री पर 1 आता है वैल्यू, और cot a भी 45 पर देगा 1। इसका मतलब जो हमारा एंगल a है उसका मान है 45। तो यहाँ से हम लोग sin 45
डिग्री का मान निकाल लेंगे और साइन 45 बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/√2। तो आपको साथ साथ आंसर तो देना ही है, और किस तरह से हम लोग अप्रोच लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये भी यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो तरह तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका हम लोग सीखेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे होगा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। क्योंकि आपका 50 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बनाना होता है, और आजकल तो नया पैटर्न आया है जिसमें कि आपको 60 ऑब्जेक्टिव रहता है और उसमें से आपको 50 बनाना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, cot a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो sin a माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 4/7, दूसरा है 3/7, तीसरा है 3/4 और चौथा ऑप्शन है 1/7। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तरीका तो है आप लोग PBH में रिलेशन ला के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका जो होगा, जो कि बेस्ट वे होगा, हम लोग लिख सकते हैं कॉट को कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, बराबर, और इधर 3/4 दिया हुआ है। तो कॉस ए का मान यहाँ से क्या मिल गया, 3, और साइन ए का मान क्या मिल गया, 4। तो यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर लेंगे कॉस ए और साइन ए का मान। तो साइन ए का मान हो गया 4, कॉस ए का मान हो गया 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 3। तो आपको अंश मिल जाएगा 1 न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर पार्ट 4 3 हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। पहला तरीका, तो आप सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, उसमें 1 माइनस कीजिए, तो आपका आंसर आएगा। और दूसरा जो बेस्ट वे इसका होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है, तो 60 डिग्री, और टेन 60 का मान होता है √3, और उसका स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन। 7th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर तो अभी तक आपको याद होना चाहिए, इतना बार ये क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, और एग्जाम में भी आपका आया है कि इसका आंसर ही आपको अब तक याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बस हिंट दे दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होने वाला है सेक ए प्लस टेन ए होगा। किस तरह होगा, तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे 1 + 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी 1 माइनस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो या प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे में जो भी रहेगा उसका हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नीचे में आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फाइनली बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या मिल जाएगा 1 + साइन ए का स्क्वायर, और इस पूरे पर है रूट। तो इससे निकल जाएगा आपका 1 + साइन ए, और नीचे में आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए का कॉस निकल जाएगा। तो 1 अलग अलग, अब कॉस को हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, तो 1/cos सेक देगा आपको, और साइन बाय कॉस देगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, 10a बराबर 8/15, देन कॉसेक ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको PBH वाला फॉर्मूला से आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 10 का मतलब पता होगा आपको, 10 का फॉर्मूला होता है P/B। तो यहाँ से P का मान आ गया 8, B का मान आ गया 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप H का मान निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि पेयर याद रखने के लिए 5-6 पेयर, तो जिसमें 8, 15 और 17 आता है, ठीक है। तो H का मान क्या आएगा, डायरेक्ट भी आपको याद होगा 17। अगर आपने मेरा सारा वीडियो लेक्चर देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो आपको सारा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो H का मान हो गया आपका 17। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है H/P। तो H का मान हो गया 17, और P का मान कितना है, तो 8। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पेयर जो कि मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे पहला पेयर था 3 4 5, दूसरा था 5 12 13, तीसरा था 6 8 10। हालांकि ये तीसरा पेयर जो आता है आपका, इसको 2 से गुना करने के बाद आ जाता है, और आपको मैंने बताया था अगर कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसको 2 से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे, 4 से गुना कर दे, तो जो हम लोग को मिलेगा फिर से ट्रिपलेट, जो नंबर मिलेगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा जो आपको याद करना है
7, 24, 25, फिर आप लोगों को याद करना है 8, 15, 17, अभी यही वाला आया था 8, 15, 17 वाला, फिर 9, 40, 41 और 20, 21, 29। इतना पेयर आपको याद रखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और कुछ क्वेश्चन जो कि आपको ज़्यादा टाइम लेंगे उस पर आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, टेन थीटा का मान दिया हुआ है 1/√3, तो सेक का मान निकालना है। तो 1/√3 किसका मान होता है? तो आपको पता होगा कि 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया? तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो सेक थीटा मतलब कि हो गया सेक 30, और सेक 30 का मान होता है 2/√3, क्योंकि ये cos 30 का उल्टा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया हुआ है, तो हम लोगों को निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, डेली हम लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे एक क्वेश्चन रहता है वीडियो लेक्चर में, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो उसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अब जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस cos स्क्वायर को हम लोग भेज दिए राइट साइड में। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया 1 माइनस cos स्क्वायर, और ये बराबर होता है आपके साइन स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से cos का मान कितना आ गया साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर बराबर आ गया cos स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, और साइन पावर 4 का मतलब होता है साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का जो मान है वो दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इरेज करके लिखते हैं। हम लोग को यहाँ से इस इक्वेशन से मिला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, ये मिला हुआ है, तो इसके जगह पर हम लोग को मिल जाएगा कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है और साइन स्क्वायर का मान है कॉस, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को गिवन है 1। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए करेक्ट ऑप्शन। तो 11th नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 का मान क्या होगा? आइदर 1√3/4√2, 0 और √3/4। तो इसमें बिना टाइम गवाए आपको डायरेक्ट आंसर मारना था ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सारा वैल्यू रखने लगे और सॉल्व करने लगे तो आपका जो टाइम है वो गया, और आपको ये क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया जाएगा टाइम खपत करने के लिए ही दिया जाएगा। आपको जस्ट देखना है कि cos 90 इसमें है या नहीं। अगर cos 90 आया तो आपको पता होगा cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन साइन 0 करके भी दे सकता है, तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, या tan 0 करके देगा तो tan 0 का वैल्यू 0। तो वहाँ सब आपको क्या करना है, डायरेक्ट जैसे ही देखना है कि एक का आंसर 0 आया और उसमें कुछ गुना है तो सारा का आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्वेश्चन ऑफ द डे में देखा था। तो 12th नंबर क्वेश्चन है cot थीटा बराबर क्या होगा? तो cot थीटा का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है cosec स्क्वायर थीटा -1 √ दूसरा ऑप्शन है cos बाय साइन, तीसरा ऑप्शन है 1/10, और चौथा है हम लोग का ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि cot जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो cot बराबर 1/10 हो जाएगा पहला फॉर्मूला। फिर cos का एक फॉर्मूला आप लोग ये भी जानते होंगे, cos बाय साइन भी होता है, और एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फॉर्मूला से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग cot का वैल्यू cosec स्क्वायर -1 भी का रूट भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जल्दीबाजी नहीं करना था। मुझे पता है कि आप लोगों में से 2-3 का आंसर निश्चित रूप से
गलती हो गया होगा हड़बड़ के कारण। 13 नंबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो ऑप्शन है पहला कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप लोगों में से कोई भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो उनका गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन करीब 2-3 बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है और इसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया तो आपको पता होगा, अभी तुरंत जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर को भेज दें राइट साइड में तो इधर बच जाएगा आपका माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इधर राइट साइड में हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर का मान कितना आ गया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ना कि प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन डी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है और इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में आपको दिया हुआ था। तो साइन 75 का मान अगर x है तो कॉस 75 का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लोग कितना लिए हुए हैं तो 75 डिग्री लिए हुए हैं, यहाँ भी 75। तो यहाँ से आप लोग साइन का मान कितना दिया हुआ है तो साइन का मान दिया हुआ है x, तो साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, एंगल 75 है और इधर बच गया आपका कॉस स्क्वायर 75 बराबर 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम लोग भेजेंगे राइट साइड में तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस 75 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर को जब उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले टेस्ट में दिया है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें भी करवाया है। लेकिन इस क्वेश्चन में 15 नंबर जो है थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, हल्का स्लाइटली चेंज है। क्या चेंज है तो पहले मैं इसका आंसर दे लूँ। तो क्वेश्चन है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। पहला ऑप्शन है टेन थीटा, दूसरा है कॉट थीटा, तीसरा है साइन थीटा और चौथा है कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर होगा कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा कैसे आया तो हम लोग को क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसमें से कॉट थीटा कॉस थीटा हम लोग कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे से हम लोग लेंगे कॉमन साइन थीटा तो मिल जाएगा हम लोग को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसका मान हो जाएगा कितना तो कॉट थीटा, और जो रेस्ट पार्ट होता है ये दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कट कर देता है। कैसे कट कर देता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको एज इट इज़ रहने दिए न्यूमरेटर पार्ट को, और डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं 1 की जगह पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर पार्ट में। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर भी 1 की जगह पर लिख दें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ से भी आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर पार्ट भी आपका क्या बन जाएगा, तो न्यूमरेटर पार्ट भी आपका यहाँ पर था आपका कॉट थीटा, न्यूमरेटर पार्ट आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और नीचे भी आपका क्या बन गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और आंसर आ जाएगा कॉट थीटा। और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है इसी का रेसिप्रोकल, मतलब कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय
2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इसका आंसर होता है आपका ए। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी कॉट थीटा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर भी आपको देखते के साथ मारना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 1। उसी तरह से आपका कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1। और उसी सिमिलरली आपका टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इन दोनों का गुना भी आ जाएगा 1। और 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, तो 1। तो हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1 दिया हुआ वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा को तो हम लोग साइन थीटा लिखते हैं और कॉट को हम लोग चेंज कर लेंगे कॉस बाय साइन में। तो ये बहुत ही गोलू किस्म का क्वेश्चन था, कुछ जान नहीं है क्वेश्चन में ये। और ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आपका आया भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही मैंने ले लिया है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपका कॉस थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका इफ़ ए इज इक्वल टू 40 बी इज इक्वल टू 50 देन साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए और बी का मान रखेंगे तो 40 प्लस 50, तो 40 प्लस 50 हो जाएगा 90, तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान होता है 1। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा अगर 1 दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा, आपको पता होगा कि कॉस थीटा का मान 1 अगर है तो कॉट थीटा का मान 1 दिया हुआ है और 1 कितना होता है, तो 1 होता है कॉट में 45 डिग्री, ठीक। तो थीटा का मान क्या आ गया, यहाँ से थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 45 पुट कर लेंगे, तो साइन 45 और यहाँ पर भी 45 पुट करेंगे तो बन जाएगा कॉस 45 डिग्री। और तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा 2 इंटू ये है साइन 45, तो साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो यहाँ हो गया 2 और 1/√2 इंटू √2 बराबर हो जाएगा 2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे किस तरह से हम लोग को ऑब्जेक्टिव में अप्रोच करना है। तरह तरह का आप लोग को सॉल्यूशन देखना होगा, कहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करें, कहाँ पर पी एच का यूज़ करें और कहाँ पर हम लोग जो स्क्वायर फार्मूला है या आइडेंटिटीज है वो लगाएं, ठीक है। तो 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, जो आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो 21 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जिसको कि 21वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर भी अगर आप लोगों ने जो वीडियोस अगर रेगुलर वाइज आप मेरा देखा होगा तो उसका आंसर भी आप लोग एक ही बार में दे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो 1/x होगा। तो कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से। और इधर दिया हुआ है आपका 1 और आपको यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे x और इधर सेक थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा बराबर 1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालेंगे तो x जब जाएगा राइट साइड में तो x इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा आपका 1/x। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आप लोगों को टेस्ट देने में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के 21 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और आप लोगों का कितना आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा आंसर करेंगे
उतना ही मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं हर संडे टेस्ट लाते रहूँगा। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि साइंस का भी टेस्ट फिर से चालू करूँ। अभी लगातार 3 टेस्ट मैथ्स का हुआ आपका, उसके पहले मैंने साइंस का भी टेस्ट लिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है टेस्ट का तो वो भी जाके चैनल में प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो आप लोगों को पता करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत आपको दिखने के लिए मिलेंगे रेगुलर बेसिस पर। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हम लोग अगले टेस्ट वाले वीडियो में देखेंगे या हम लोग का जो डेली MCQ सीरीज होता है उसमें भी हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।